नमो नमः। आज हम इस कक्षा में गुरु शब्द के बारे में और गुरु शब्द को कैसे उपयोग में लाते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके पहले एक छोटा सा श्लोक बोलकर आरंभ करते हैं, ठीक है। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ठीक है। आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं गुरु शब्द, ठीक है। गुरु शब्द हम पढ़ने वाले हैं। आज का दिनांक है 13 तारीख 13/07/25, ठीक है। गुरु शब्द है उकारांत पुल्लिंगः। उकारांतः पुल्लिंगः, ठीक है। उकारांत पुल्लिंगः गुरु शब्द, ठीक है। तो आप लोग पहले से जानते हैं, गत सभी कक्षाओं में हमने बताया है कि उसमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है, ठीक है। बहुवचन, ठीक है। इसको हम बार बार इसलिए भी करा रहे हैं ताकि आप लोग जो प्रतिदिन देखने वाले हैं उनको दृढ़ी हो जाए। दृढ़ी मीन्स कि उनको बढ़िया से समझ में आ जाए। इसलिए हम एक शब्द पर, दूसरे शब्द पर, तीसरे शब्द पर, चौथे शब्द पर, इसीलिए हम आपको ये बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, जैसे पहला विभक्ति जो है वो है गुरुहु, ठीक है। गुरुहु, ठीक है। दूसरा है गुरुम, तीसरा गुरुना है, तीसरा गुरुना है, ठीक है। गुरुना, गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुवोः, गुरूणां, गुरौ, गुरुवोः, गुरुषु, ठीक है। तो ये पूरे 7 विभक्ति हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। फिर एक आता है संबोधन, ठीक है। उसमें हे गुरु आता है। क्या आता है? हे गुरु, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ छोटा सा, आप लोगों को पता है पहले से, हे गुरु, ठीक है। तो अब जैसे आप लोगों को पता है कि गुरु शब्द जो है इसका अर्थ है साधारण, सबको पता है, गुरु ही है। तो अब हम इसको उपयोग में कैसे लाएं? तो पहले मैं एक बार पूरा शब्द पढ़ के सुना दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। तो आप लोग अगर चाहिए इसका PDF तो हम लोगों के पास मैसेज कीजिए, हम आप लोगों को सेंड कर देंगे। तो उसमें डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, उकारांतः पुल्लिंगः गुरु शब्दः, ठीक है। गुरुहु, गुरु, गुरवः, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः। कुछ लोग पहले बोल लेते हैं संबोधन, कुछ लोग अंतिम में बोलते हैं। तो आप लोगों को अंतिम में बोलेंगे तभी नहीं कोई प्रॉब्लम है। एक वचन के बाद तुरंत, क्योंकि इसको संबोधन प्रथमा बोलते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग संबोधन प्रथमा में ही इसको बोल लेते हैं, ठीक है। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुवोः, गुरूणां, गुरौ, गुरुवोः, गुरुषु, ठीक है।
तो जैसे गुरु है, अब इस शब्द में आप लोगों को पता है कि अंतिम अक्षर जो होता है वही उसका अंत होता है, ठीक है। इसी से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको इसको उपयोग में लाना है, गुरु कर्ता कर्म ये सब मैंने पढ़ाया था, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, ठीक है, संबंधाधिकरण है, ठीक है। तो इसको पढ़ा था, जैसे गुरु को अगर उपयोग में लेना है एक आदमी के लिए तो क्या करेंगे, गुरु 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 गच्छति गच्छति, ठीक है, गुरु गच्छति। अर्थ क्या है गुरु गच्छति का, तो गुरु जी जा रहे हैं, ठीक है। गुरुम क्या है, गुरुम नमस्करोमि, नमस्करोमि, ठीक है, गुरुम नमस्करोमि। तो गुरु को नमस्कार कर रहा हूँ। गुरुणा, तो अगर गुरुणा गुरु जी के साथ, गुरुणा पाठम पाठम पाठ्यते पाठ्यते, ठीक है, गुरुणा पाठम पाठ्यते। तो गुरुणा गुरु जी के द्वारा, पाठम पाठ को, पाठ्यते पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। गुरवे गुरवे गुरु जी के लिए, गुरवे क्या दोगे, तो गुरुवे दक्षिणाम ददामि, दक्षिणाम ददामि, ददामि, ठीक है। गुरु जी के लिए दक्षिणा को ददामि दे रहा हूँ, ठीक है। गुरोह, फिर गुरोह, गुरोह आचरणं सम्यक् अस्ति, या गुरोह मुखम सुंदरम अस्ति, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अच्छा ये पंचमी है, ठीक है। तो गुरोह विद्याम, गुरोह विद्याम स्वीकुर्मः, स्वीकुर्मः मीन्स गुरु से विद्या को प्राप्त करते हैं, कर रहे हैं। कुर्मः बहुत सारे लोग। गुरोः दर्शनम अभवत्, गुरोः दर्शनम अभवत्, अभवत् गुरु जी का दर्शन हुआ। गुरु गुरु देवाः देवाः ज्ञान रूपेण वसन्ति, ठीक है, वसन्ति, वसन्ति। सो गुरु में देवाः देवताओं ज्ञान के रूप में रहते हैं, जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। अगर हम देखें
तो उसी के आधार पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। शब्दों को जितना आप सही से पढ़ेंगे, बार बार ये मत सोचिएगा कि सर तो वही है, उसको समझिए और बढ़िया से कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको उसमें कोई संशय नहीं रह जाएगा, और जब संशय ख़त्म होगा तो आप और अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने और कोई शब्द दिया तो आप उसको समझ पाएंगे और आप उसका वाक्य बना पाएंगे। ये तो प्रारंभिक है, अगर हम और जाएंगे गद्य पद्य के अंदर तो उसमें हजारों शब्द, अकारांत, इकारांत, उकारांत, मकारांत, ठीक है। कुछ सर्वनाम शब्द हैं जैसे अहम, मैं, तुम, तो बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम और आगे जानेंगे, बहुत डिटेल में जानने वाले हैं, ताकि आप लोगों को कोई डाउट रहे ही ना, और रहे भी तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो हम अगले दिन क्लास में, या अगर समय रहेगा तो हमारी जो टीम है वो वहाँ पे आपको उसका प्रत्युत्तर दे देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गुरु शब्द है, ठीक है। आप लोग और भी लोगों को बताइए जो इस संस्कृत भाषा को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनको और भी बताइए, और वो लोग भी इससे जुड़े। और मैं चाहता हूँ कि सामान्य नागरिक इससे जुड़े, जो समझे, ताकि सबके अंदर अगर ज्ञान होगा तो और भी अच्छा होगा, संस्कृत भाषा के लिए भी और लोगों के लिए भी, ठीक है। तो जिन लोगों को PDF की आवश्यकताएं हैं इस कक्षा को जानने के लिए, वो लोग हमसे संपर्क साध लें, ठीक है। नमस्ते, मिलते हैं अगली कक्षा में।